Higher education system has been seeing a lot of changes, whether it may be the course or the pattern or the method or methodologies, and even the evaluation part, that is the assessment. Hello friends, welcome to my channel all about education, and today we shall be talking about credit based assessment. This has been proposed by UGC and implemented all over the country, and this is, you can say, new in the field of evaluation, since it is done to bring about equality, equity in this field. So let us understand what is credit based assessment. यूजीसी ने देश की शिक्षा में समानता, निपुणता और श्रेष्ठता लाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए, और ये जो सुझाव हैं इन्हीं को उच्च शिक्षण संस्थाओं ने लागू किया है। तो आइए लर्नर्स जानते हैं कि ये क्रेडिट बेस्ड असेसमेंट यानी कि क्रेडिट आधारित आंकलन होता क्या है। तो अगर हम क्रेडिट के बारे में बात करें तो जैसे मैंने बताया कि ये इक्वालिटी, इक्विटी लाने के लिए, प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन के लिए ये लागू किया गया है, और यूजीसी ने इसका सबसे पहले सुझाव दिया था। उच्च शिक्षा की पद्धति में बहुत अधिक विविधता होने के कारण विश्वविद्यालयों में परीक्षा, मूल्यांकन और ग्रेडिंग पद्धति के बहुविधा उपागमों का पालन किया जाता है। सो टू रिमूव दोज वेरिएशंस, so that there is similarity, there is equity in the education system as well as the evaluation pattern, this credit based assessment has been put forth. तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेड प्रदान करने की एक ऐसी पद्धति है जो क्रेडिट बेस्ड असेसमेंट है, वो इसलिए विकसित की गई है जिससे विद्यार्थियों के निष्पादन का हम आकलन कर सकें, व्हाट इज देयर अचीवमेंट, एंड दिस इज बेस्ड whatever the assessment we are doing, and we are awarding on the basis of credit. We give them grades instead of scores. Even if we are giving them scores, they are converted to grades. So in this way credit based system has been, or credit based assessment has been introduced. तो यहाँ पर क्या करते हैं कि अंकों को अक्षर ग्रेड में परिवर्तित करने की प्रथा होती है। अक्षर ग्रेड का मतलब जैसे ABCD वगैरह देने की प्रथा होती है। बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय और संस्थान हैं जहाँ पर अंक भी दिए जाते हैं, उसके बाद उन्हें ग्रेड्स में परिवर्तित किए जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया। और ये विभिन्न विश्वविद्यालयों में किया जाता है, लेकिन फिर भी कई ऐसे राज्य विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे ये नहीं किया जाता, और परंतु उन पर इस बात का, जैसे अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, वो भी इस बात पर जोर देती है, बल देती है कि क्रेडिट बेस्ड असेसमेंट करिए, जिससे पूरे देश में एक समानता आए, यानी कि एक यूनिफॉर्मिटी हमें दिखाई दे। ग्रेडिंग पद्धति को परंपरागत आंकिक पद्धति से उत्तम समझा जाता है, अतः उच्च स्तरीय संस्थाओं में इसका पालन किया जा रहा है, और भावी नियोक्ताओं और देश की संस्थाओं में विद्यार्थियों के जो अचीवमेंट है उनको समझने के लिए यूजीसी ने एक संचयी ग्रेड बिंदु यानी कि क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट दिया गया है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, CGPA और SGPA। तो ये दोनों ही, जो SGPA है वो आपका सेमेस्टर के लिए, और CGPA जो सारे सेमेस्टर्स का मिलाकर जो ग्रेड दिया जाता है वो CGPA है। तो इस पूरी पद्धति को यूजीसी ने नाम दिया है CBSS, यानी कि क्रेडिट बेस्ड सेमेस्टर सिस्टम, यानी कि क्रेडिट आधारित सेमेस्टर या सत्र तंत्र। तो आप यहाँ पे सेमेस्टर को सत्र भी कह सकते हैं या सिर्फ सेमेस्टर भी कहते हैं। तो यूजीसी ने ये एक, कह सकते हैं कि लचीली, एक बहुत ही फ्लेक्सिबल पद्धति हमें दी है, जिसके आधार सिर्फ क्रेडिट होता है, और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को नियमांकित सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं कि वह अपनी स्वयं की गति से सीखता है, विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए अनेक विकल्पों में से विषयों को चुनता है। ये सब आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो मेरा वीडियो अपलोडेड है उसको देखें, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप चॉइस बेस्ड सब्जेक्ट ले सकते हैं, किस तरह से आप मेजर सब्जेक्ट ले सकते हैं, किस तरह से आप मेजर, आप साइंस साइड है तो आप आर्ट साइड का माइनर सब्जेक्ट ले सकते हैं। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होता है। तो अब ये जानते हैं कि आखिर ये क्रेडिट होता क्या है। क्रेडिट एक प्रकार की भारिता है, यानी कि इट इज अ सॉर्ट ऑफ वेटेज
जो पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए निर्धारित घंटों के आधार पर दिया जाता है, और ये मॉड्यूलर रूप में होता है, यानी कि कुछ सब्जेक्ट के मतलब सब सब्जेक्ट का अलग अलग क्रेडिट होता है। किसी के 4 क्रेडिट होते हैं, किसी के 5 क्रेडिट होते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट या मेजर पेपर होते हैं उनके 4, 5 या 6 क्रेडिट होते हैं। जो थोड़े कम इंपॉर्टेंस के होते हैं, माइनर होते हैं, उनको 2 क्रेडिट भी हो सकता है, 3 क्रेडिट भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि पाठ्यक्रम कैसा है, और उसको जो घंटे निर्धारित किए गए उसके अनुसार उसको हम क्रेडिट अंक देते हैं। तो जैसे कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने कहा है कि अगर आप स्नातक में 1 वर्ष भी पढ़ते हैं तो वो ज़ाया नहीं होता। इट इज़ नॉट वेस्टेड इफ़ यू लीव दैट ग्रेजुएट कोर्स आफ्टर स्टडिंग फॉर 1 ईयर। अगर आपने पहला साल किया है और पहले साल के आपके सारे क्रेडिट पूरे हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकेंड ईयर पूरा करने पर आपको डिप्लोमा मिलेगा, और थर्ड ईयर पूरा करने पर आपको डिग्री मिलेगा। किसी वजह से अगर आप सेकेंड ईयर करके छोड़ देते हैं तो वो 2 साल आपके बेकार नहीं जाते, वेस्ट नहीं जाते, नष्ट नहीं होते। उनके क्रेडिट्स जो है वो आपके क्रेडिट बैंक में चले जाते हैं, जिनको आप फ्यूचर में, भविष्य में यूज कर सकते हैं। तो अब हम समझेंगे कि जो SGPA और CGPA क्या होता है। तो SGPA को हम कह सकते हैं सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी कि सेमेस्टर ग्रेड बिंदु औसत। जैसे कि परिभाषा से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या करते हैं कि जितने क्रेडिट का वो कोर्स होता है उसको विद्यार्थी को जितने ग्रेड पॉइंट्स मिले हैं उससे गुणा करते हैं, और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जितने भी पेपर होते हैं, उन सबका इसी तरह से करते हैं। उस सब्जेक्ट का क्रेडिट पॉइंट इनटू जो आपको अंक मिले हैं ग्रेड पॉइंट के, फिर प्लस जो दूसरा पेपर है आपका उसमें उसके कितने क्रेडिट हैं इनटू। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम इसका उदाहरण समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसका सूत्र है SGPA इज इक्वल टू समेशन CX इंटू GX डिवाइडेड बाई समेशन CX। अब SX तो आपका SGPA है, जैसे मैंने बताया जो भी कोर्स आप कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर सेमेस्टर का, जैसे ग्रेजुएट का आप कर रहे हैं तो उसमें 6 सेमेस्टर होते हैं, तो हर सेमेस्टर का इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। CX आपके हैं कि उस विषय के कितने क्रेडिट हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी विषय उसका क्रेडिट 4 हो सकता है, किसी विषय का क्रेडिट 2 हो सकता है, तो वो क्रेडिट हो गया। G क्या है? G जो आपने पाया है एज अ स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थी ने जो अर्न किया है, जो पाया है पेपर देने के बाद, वो आपका GX होता है। तो इस तरह से आप SGPA उस पर्टिकुलर सेमेस्टर का कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे आपके समक्ष मैंने उदाहरण रखा हुआ है कि अगर सेमेस्टर 1 में सारे क्रेडिट सेम हैं, जैसे अभी मैंने कहा कि किसी के 4 हो सकते हैं, किसी के 2 हो सकते हैं, लेकिन अगर सबके क्रेडिट सेम है, मान लीजिए सेमेस्टर 1 में 4 पेपर हैं और चारों पेपर के क्रेडिट 4-4 हैं, तो यहाँ पर हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर दिया कि सेमेस्टर 1 में देयर आर 5 कोर्सेज, कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4, कोर्स 5, और हर कोर्स के 4 क्रेडिट हैं। तो यानी कि अगर पहले कोर्स में, कोर्स 1 में जिसके 4 क्रेडिट हैं, उसमें एक छात्र ने 5 ग्रेड पॉइंट पाए हैं, फिर दूसरे कोर्स में उसने 6 पाए हैं, फिर तीसरे कोर्स में 5 पाए हैं, चौथे में 7 और 5वें में 8 पाए हैं। तो ये उस स्टूडेंट का अर्न किया हुआ ग्रेड पॉइंट है। हम क्या करेंगे, इन पांचों को जोड़ देंगे, उस स्टूडेंट के ग्रेड पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 31 आ रहा है, और आप देख रहे हैं कि कितने कोर्स लिए गए थे, 5 कोर्स लिए गए थे। तो हम उसको जब भाग दे देंगे, वी विल डिवाइड 31 बाई 5, देन वी विल गेट 6.2, और 6.2 उस छात्र का सेमेस्टर फर्स्ट का SGPA है। ये स्थिति तब है जब पांचों कोर्स के क्रेडिट 4 हैं। ये आप लर्नर्स ध्यान रखेंगे, पांचों कोर्स के क्रेडिट 4 हैं। लेकिन दिक्कत या थोड़ी सी कठिनाई तब आती है जब हर कोर्स का क्रेडिट अलग अलग हो। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम जानेंगे। अब आप देखिए, यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया, ये सेमेस्टर 1 का मैं रिजल्ट बता रही हूँ, एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का। उस सेमेस्टर 1 में कोई भी कोर्स आपका हो सकता है, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, BA का हो सकता है, BSc का हो सकता है, B.Ed का हो सकता है। तो सेमेस्टर 1 में मान लीजिए ये 5 पेपर हैं,
पहला पेपर 5 क्रेडिट का है, दूसरा पेपर 3 क्रेडिट का है। इस तरह से ये क्रेडिट है। क्रेडिट आप इस तरह से समझिए कि जैसे कुछ पेपर आपके पहले 100 मार्क्स के होते थे, कुछ पेपर 50 नंबर के होते हैं, कुछ पेपर 200 नंबर के होते हैं। उन्हीं को आप क्रेडिट में समझ लीजिए कि कुछ पेपर 5 क्रेडिट का है जो इम्पोर्टेंट है, बड़ा है। कुछ जो है जैसे ग्रुप सी का जो है वो आपका 2 ही नंबर का है। तो ये अलग अलग क्रेडिट के। अब हम देखते हैं कि उस छात्र ने कोर्स ए में कितने ग्रेड पॉइंट पाए हैं। उसने पाए हैं 6। इसी तरह से इसके ये ग्रेड पॉइंट उसने अर्न किए हैं, उसने पाए हैं पेपर देने के बाद। अब चूंकि मैंने आपको भी बताया था कि पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि वहां पे क्रेडिट सेम थे, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट अलग अलग हैं। इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि हमको इनको गुणा करना पड़ता है। इन सबको आपस में गुणा करना पड़ता है। आप देख रहे हैं 5 6 30, 3 7 21, 2 8 16, 3 9 is 27, 4 10 is 40। और अब हम क्या करते हैं, पीछे की स्लाइड में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने सिर्फ डायरेक्ट इसको ऐड किया था क्योंकि हमारे ये जो थे वो सब बराबर थे क्रेडिट्स। लेकिन अब की क्या है, अब की क्रेडिट सब अलग अलग है। तो इसलिए हम गुणा करा और गुणा करने के बाद जो हमको ये मिला है, इसको हम लोग जोड़ के हमको क्या मिल रहा है, 134 मिल रहा है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे हम 5 से डिवाइड ना करेंगे, 5 कोर्स हैं, 5 से डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सब को टोटल करेंगे और टोटल क्रेडिट आएगा 17। अब हम 134 को 17 से डिवाइड करेंगे तो हमको SGPA मिल जाएगा। देखिए 134 को हमने 17 से डिवाइड करा तो हमको आंसर मिला 7.88। ये सेमेस्टर 1 का उस बच्चे का SGPA है। ऐसे ही सेमेस्टर 2 का SGPA आएगा, ऐसे ही सेमेस्टर 3 का आएगा, सेमेस्टर 4 का आएगा, जितने आपका सेमेस्टर होंगे उस प्रोग्राम में। तो ग्रेजुएट का प्रोग्राम है तो 6 सेमेस्टर होंगे, बीएड का प्रोग्राम है तो 4 सेमेस्टर होंगे। अगर आपको SGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसका सूत्र ये है, आपको SGPA लगाना है, इंटू 10 करेंगे और फिर -7.5। तो आप देख रहे हैं आप इसको प्रतिशत में भी चेंज कर सकते हैं। अब मैंने आपको एक सेमेस्टर का SGPA निकालना बता दिया। अब हम आते हैं CGPA, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट असेसमेंट, यानी कि संचयी। यहाँ पे हम लोग सब चारों सेमेस्टर, अगर 4 सेमेस्टर हैं और अगर हमारे 6 सेमेस्टर है तो हम 6 सेमेस्टर का इकट्ठे निकालेंगे। तो UGC ने कहा है कि किसी भी प्रोग्राम के अंत में, चाहे वो स्नातक हो चाहे वो बीएड हो, उसके अंत में हमको एक संचयी ग्रेड बिंदु औसत, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज या हमें असेसमेंट करना होता है। अब ये क्यूमुलेटिव करने का क्या मकसद है हमारा, व्हाट इज अवर एम? अवर एम इज दैट इट इज द रियल पॉइंटर ऑफ वंस परफॉर्मेंस। पूरे सारे सेमेस्टर, क्योंकि कई बार किसी का प्रदर्शन एक सेमेस्टर में बहुत अच्छा होता है, एक सेमेस्टर में उतना अच्छा नहीं होता, तो यहाँ पे हम सबका मिला के एक औसत निकालते हैं और ये हमारा रियल इंडिकेटर होता है जो हमें सही तौर पर बताता है कि पूरे प्रोग्राम में हमने कैसे किया। अब आप देख रहे हैं CGPA का आपके समक्ष सूत्र है। यहाँ पे SX आपको पता ही है, ये हर सेमेस्टर का SGPA हो जाएगा। CX आपका टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स जो हो जाएंगे, चारों सेमेस्टर या 6 सेमेस्टर, जितने भी सेमेस्टर है उनका टोटल क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन बताई है, गणना बताई है। एक सेमेस्टर का मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था जो कि आया था 7.88 और उसमें टोटल क्रेडिट थे 17। इसी तरह से मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए सेमेस्टर 2 में क्रेडिट है 20 और उस छात्र के SGPA आए 7.5। उसी तरह से तीसरे सेमेस्टर में 15 क्रेडिट का वो सेमेस्टर है और उस बच्चे की आए हैं 7.5 SGPA। फिर सेमेस्टर 4 में वो 18 क्रेडिट का कोर्स है और उस बच्चे की आए हैं 7 SGPA। अब आप देख रहे हैं लर्नर्स कि वी हैव गॉट 4 सेमेस्टर रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट, ओके, वेयर the student has scored in semester 1 SGPA is 7.88, in semester 2 it is 7.5, in semester 3 it is again 7.5, and in semester 4 the student has scored 7 grade point. Now what we have to do is we have to find the average. Now how to find the average? See, I have given the example here. We will multiply
the SGPA of semester 1 with the credits of semester 1. We will multiply these two. We will multiply these two for semester 2. For semester 3, these two, and semester 4, these two. And after multiplying all these, we add them together. See, here it is multiplied and then we have added. Then multiplied and addition. In this way, we get the answer as 522.46. Now, after totaling all these credits and SGPA, what we will do? We will divide it with total number of credits. Now you can see how I have totaled the credits. Go back to this slide. See, the credits are 17. You can see 17 plus 20 plus 15 and plus 18. In this way, we can add all these credit. As you can see, I have summed up. यहाँ मैंने टोटल कर लिया है सारे क्रेडिट्स को, तो ये आया 70. यानी कि चारों सेमेस्टर के टोटल क्रेडिट हैं 70. यानी कि 70 क्रेडिट के पेपर आपको देने हैं. जब आप दे देते हैं तो आपके हर सेमेस्टर का जो हमने किया है औसत निकाला है SGPA का, ये औसत हमने जोड़ के फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया है. और डिवाइड करने के बाद चारों सेमेस्टर का जो मेरे पास ग्रेड पॉइंट आया है दैट इज 7.46. यानी कि बच्चे का पूरे प्रोग्राम का, चाहे वो BA का हो, B.Ed का हो, जितने भी सेमेस्टर उसने दिए हैं, इन टोटलिटी उसका 7.46 CGPA आया है. तो अब आपको लर्नर्स समझ में आ गया होगा किस तरह से SGPA निकलता है, किस तरह से CGPA निकाला जाता है और किस तरह से इनका आंकलन किया जाता है. अगर आपकी कोई दुविधा हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज पोस्ट इट इन माय कमेंट बॉक्स. और आप इसको अगर देख रहे हैं, इफ यू आर लाइकिंग इट, देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ट्राई टू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट डन सो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.